राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती महाराज आकाश से कहती है, पिताश्री, मेरा मानना है कि यहाँ पर श्रीनिवास सर्वश्रेष्ठ नर्तक है और इसीलिए इसे यहाँ सबके समक्ष अपना नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। इससे सभी को ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरा चयन अनुचित नहीं है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो पद्मावती। और कहते हैं आगे महाराज आकाश, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि हमने जिन्हें भी यहाँ बुलाया है वो उच्च कुल के राजकुमार हैं और तुम चाहती हो कि हम इन्हें असफल घोषित कर दें और श्रीनिवास को स्वयंवर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, इस मांग में अनुचित क्या है? श्रीनिवास सर्वश्रेष्ठ नर्तक है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, मैं मानता हूँ कि वो सर्वश्रेष्ठ नर्तक है, किंतु मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि वो राजकुल से नहीं है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, कुल तो यहाँ धरा पर आकर बनते हैं ना पिताश्री, किंतु हम सभी को तो ईश्वर ही बनाते हैं ना। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, बनाता है, साधारण पत्थर और अमूल्य पत्थर भी वही बनाता है, किंतु ये स्मरण रखना मेरी पुत्री, साधारण पत्थरों की कोई भी विशेषता नहीं होती और अमूल्य पत्थरों को, अमूल्य रत्नों को दूध से धोया जाता है, कीचड़ से नहीं। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, किंतु कमल भी तो कीचड़ में ही खिलता है पिताश्री, आप समझने का प्रयास कीजिए, ये एक कसौटी है और कसौटी पे खड़ा केवल स्वर्ण ही निकलता है। और कहती हैं आगे राजकुमारी पद्मावती, स्वर्ण का कोई भी कुल नहीं होता है पिताश्री। मेरे स्वयंवर में उपस्थित यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्वर्ण सिद्ध हो सकता है, फिर चाहे वो कोई भी कुल का राजकुमार हो या फिर श्रीनिवास। और कहती है राजकुमारी पद्मावती, पिताश्री, क्या अभी आप उसे इस स्वयंवर का भाग नहीं होने देंगे? और फिर महाराज आकाश कहते हैं, नहीं ले सकता, क्योंकि श्रीनिवास इस प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी के रूप में नहीं, एक चयनकर्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, यदि मेरी इच्छा का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है तो इसे स्वयंवर कहा ही क्यों जा रहा है पिताश्री? यदि मुझे सब कुछ किसी और के कहने पे करना पड़ रहा है तो इससे तो अच्छा यही है कि इस स्वयंवर को यहीं समाप्त कर दिया जाए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु स्मरण कर रहा होता है श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती के बारे में। जब स्वयंवर में सबको नृत्य प्रस्तुति के लिए कहा जाएगा ना, तो मुझे विश्वास है कि उसमें कोई भी सफल नहीं होगा। तब मैं श्रीनिवास से कहूँगी कि वो अपनी कला प्रस्तुत करे। और फिर राजकुमार बासु कहता है, बाला से आज मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सदैव लगता था कि पद्मावती श्रीनिवास से प्रेम करती है, किंतु ये खेल तो श्रीनिवास खेल रहा है। नृत्य सिखाने की आड़ में ये पद्मावती को प्रसन्न कर रहा था, जिससे कि वो उससे विवाह कर सके। एक साधारण नर्तक से राजपद की उपाधि प्राप्त कर सके। अब देखना मैं कैसे श्रीनिवास को उसका स्थान दिखाता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है, रुको पद्मावती, तुमने उचित कहा, स्वयंवर तुम्हारा है तो हमें तुम्हारी इच्छा का मान रखना चाहिए, नहीं तो इस स्वयंवर का अर्थ ही क्या? और कहता है कुमार बासु, पिताश्री, मेरे पास एक विकल्प है जिससे आपकी और पद्मावती दोनों की बात रखी जा सकती है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, जो कुछ भी कहना सोच समझ कर कहना। और फिर राजकुमार बासु कहता है, ऋषि भृगु और पिताश्री से बात करने के पश्चात हमने ये निर्णय लिया है कि यदि नृत्य प्रतियोगिता में कोई भी सफल नहीं हुआ तो हम धनुर्विद्या की कसौटी रखेंगे। और क्योंकि श्रीनिवास चयन करता था
तो इसलिए पिताश्री के अनुसार वो इस कसौटी में भाग नहीं ले सकता। किंतु तुम्हारी इच्छा का मान रखते हुए बहना, श्रीनिवास इस कसौटी में परखा जा सकता है और यदि वो इसमें विजयी होता है तो वो तुमसे विवाह कर सकता है बहना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है क्योंकि जब वो श्रीनिवास से सिद्ध कर देगा कि वो एक श्रेष्ठ योद्धा भी है, जब वो राजकुल का गुण है, तब तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भाला कहता है श्रीनिवास वो भी श्रेष्ठ तीरंदाज, अब तो आनंद आने वाला है। और तभी ये सुनकर सभा में श्रीनिवास का उपहास बना रहे होते हैं और गोविंद राज को देखा नहीं जा रहा होता है और कहते हैं किसी की भी योग्यता को कम आंकने से पूर्व यहाँ उपस्थित सभी को स्मरण करना चाहिए कि यहाँ इसी मंच पर अभी आप सबने स्वयं कैसी प्रस्तुति दी थी नृत्य की। और कहते हैं गोविंद राज आगे ऐसे ही श्रीनिवास चयनकर्ता के पद पर बैठा हुआ है। श्रीनिवास क्या है, किस योग्य है, ये मैं जानता हूँ और उसे ये प्रमाणित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो श्रीनिवास, जहाँ हमारा कोई सम्मान नहीं है वहाँ रुकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि स्वयंवर में आए राजकुमार कहते हैं अरे रुको, कहाँ जा रहे हो, अब तो देखना ही पड़ेगा कि श्रीनिवास कितना श्रेष्ठ नर्तक और धनुर्धर है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और तभी राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर में आए राजकुमार कहते हैं मुझे तो ये स्पर्धा स्वीकार है। और सभी राजकुमार कहते हैं हाँ हाँ मुझे भी ये स्पर्धा स्वीकार है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास श्रेष्ठ नर्तक है तो उसे बाण संधान करने के लिए कैसे ललकार सकते हो बासु, उसने तो आज तक कभी धनुष तक नहीं पकड़ा है। और कहता राजकुमार बासु अब हर प्रतियोगिता बहना जैसा तुमने कहा था, स्वर्ण यदि स्वर्ण है तो वो हर कसौटी पर खरा उतरेगा। और कहता है आगे राजकुमार बासु तुम श्रीनिवास को अवसर देना चाहती थी ना, और हम दे रहे हैं, और यदि वो धनुष उठा ही नहीं सकता तो उसका यहाँ होने का कोई तात्पर्य ही नहीं है बहना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कुमार बासु कहता है श्रीनिवास तुम जा सकते हो। और सभा में सभी उपहास उड़ा रहे होते हैं श्रीनिवास का। और तभी भार्गवी कहती हैं मैं समझ सकती हूँ श्रीनिवास, तुम्हें कैसा लग रहा होगा इस सभा में उपस्थित, किंतु बासु ने तुम्हें यहाँ से जाने का खत दिया है, यहाँ से चले जाओ अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कुमार बासु कहता है मौन क्यों हो श्रीनिवास, उत्तर दो, तुम यहाँ से जाना चाहते हो या तुम्हें ये ललकार स्वीकार है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं महर्षि भृगु से यहाँ बात ये नहीं है कि मुझे कौन किस योग्य समझता है, बात यहाँ है ललकार की। जीवन में कई सारी ऐसी चुनौतियाँ थी जिन्हें तोड़कर मैं भागा हूँ क्योंकि वही उचित था, और कई सारी ऐसी चुनौतियाँ थी जिन्हें मैंने स्वीकार किया है क्योंकि वही उचित था, और आज वही दिवस है। कहते हैं श्रीनिवास मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं जो कुछ भी हो रहा है इसका अर्थ ये है कि श्रीनिवास विजयी अवश्य होगा और उसका विवाह पद्मावती से हो जाएगा। आपने मुझसे कहा था महादेव ये स्वयंवर सफल नहीं हो पाएगा, तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। और फिर महादेव कहते हैं गौरी नदी पत्थरों से टकराकर कितना भी मार्ग बदलने का प्रयास क्यों ना करे, अंततः उसे सागर में ही मिलना होता है। कुछ ऐसी ही नियति है हमारे श्रीनिवास और भार्गवी की भी। धैर्य रखो और देखती जाओ कि अब क्या होता है। और फिर देवी पार्वती कहती है कैसे धैर्य रखूं महादेव, जो कुछ भी हो रहा यदि वो होता रहा तो ये निश्चित है कि श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह कदापि नहीं होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।